अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और आपके वालिदैन भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। चूँकि आप सब तलबा को पता है कि आज हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो आपसे वक्तन फ़वक्तन बाकी सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, साइंस, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी किताब जिस किताब को तमाम किताबों पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसे अल्लाह तबारक व तआला को तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत है, ऐसी किताब के पढ़ने से या समझने से हम कासिर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सामने इस किताब के भी लेक्चर्स लाए जाएं, ताकि आप कुरान पाक को सही पढ़ सकें, सही समझ सकें। क्योंकि प्रायोरिटी बेस पे एज़ ए मुस्लिम अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले हमारी किताब जो है, हम सबसे पहले जिस किताब को हम प्रायोरिटी दें तो वो कुरान पाक है। तो हमने सोच लिया है, हमने डिसाइड कर लिया है कि आज से इंशाअल्लाह आपके सामने, आपके पास इंशाअल्लाह हर दिन कुरान पाक की एक क्लास आ जाएगी। क्योंकि इस्लामियात हमारा एक सब्जेक्ट है, एक मुफस्सल सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इस्लामियात का सबसे पहला बुनियादी सबक जो है वो कुरान पाक है। क्योंकि सारे दारोमदार, सारा दीन जो है वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान कर दिया। फिर हम दीन की जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं या दीन की मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, वो सारी कुरान पाक की तफसीर है, वो सारे कुरान पाक को बयान कर रहे हैं, कुरान पाक के तफासिर है। तो मैं आपका इस्लामियात टीचर, तो मैंने सोच लिया है कि आज से आपके सामने हर दिन कुरान पाक की एक क्लास, एक कुरान पाक की एक क्लास पहुँचे, जिससे आप घर बैठे बैठे कुरान पाक को सही पढ़ना सीखें, मखरज और हरूफ की अदायगी के साथ। तो हम कुरान पाक क्यों पढ़ें? इस सिलसिले में आपको कुरान पाक के कुछ फ़ज़ाइल कुरान और अहादीस की रोशनी में ही आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जिस चीज़ के इंसान को फ़ज़ाइल मालूम होते हैं, उस चीज़ के इंसान के अंदर तलब बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ के फ़ज़ाइल मालूम नहीं होते तो इंसान वो काम करता ही नहीं है, तो इंसान उस काम को बेकार में लेता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये बात ज़रूरी है कि हम कुरान पाक के फ़ज़ाइल समझें, कुरान और अहादीस की रोशनी में, कि कुरान पाक का पढ़ना और इसका तरतील से पढ़ना, इसका आदाब और मखरज की हरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, कुरान पाक हमारा क्या बता रहा है इसमें, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फ़रमाउदात है इसके मुताबिक। चलें आपके सामने कुरान करीम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं कुरान व अहादीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम वो किताब है जिससे इस कायनात के खालिक व मालिक ने अशरफुल अंबिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। आइए कुरान के फ़ज़ाइल कुरान व हदीस की रोशनी में देखते हैं। फ़ज़ाइल कुरान। इरशाद बारी ताला है, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है, दिलों के अमराज की शिफा और ईमान वालों के लिए हिदायत व रहमत। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी इस रहमत यानी कुरान मजीद पर खुशी मनाए। ये उन सारी चीज़ों से बेहतर हैं जिन्हें वो जमा करते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई, हम दुनिया में जितनी चीज़ें जमा करते हैं, माल, दौलत, धन, ज़ख़ीरा, जो चीज़ें दुनिया के लिए हम जमा कर रहे हैं, उन सब से बेहतर है
कुरान पाक को अपने दिलों के अंदर जमा कर लेना। सूरतुल यूनुस में अल्लाह पाक ये बयान फरमा रहे हैं। सूरत तहा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न दुनिया में गुमराह होगा और न आखिरत में तकलीफ़ में पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने बात फरमाई कि जो कुरान पाक पर अमल करेगा, जो कुरान पाक की पैरवी करेगा, कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, वो ऐसा शख्स न दुनिया में गुमराह हो सकता है और न आखिरत जिस तकलीफ़ का वादा अल्लाह पाक ने अपने नाफरमानों के साथ किया है वो उस तकलीफ़ को भी नहीं देखेगा। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई ही है और हमने तुम्हारी तरफ वाजिया नूर हिदायत भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और इस कुरान का सहारा पकड़ लिया तो वो भी ज़रूर इन्हें अपनी रहमत और फ़ज़ल के दामन में लाएगा और इनको अपने हजूर तक पहुँचने का सीधा रास्ता भी दिखाएगा। सूरतुन निसा। सूरतुल ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, यानी ऐसी किताब जिसके तमाम मज़ामीन हम रंग हैं और लोगों को समझाने के लिए बार बार दोहराए गए हैं। इस किताब की तासीर ये है कि इसको सुनकर उन लोगों के बदन काँप उठते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और दिल नरम होकर याद इलाही की तरफ राग़िब होते हैं। सूरतुल माइदा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिसे अल्लाह अपनी रज़ा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और इनको सीधे राह पर चलाता है। सूरतुल अल-माइदा। तो आज दुनिया में जितनी भी ज़लालत और गुमराही फैली हुई हैं, तो ये तारीकियाँ फैली हुई हैं, ये अंधेरियाँ फैली हुई हैं, इन सब से निकलने के लिए अल्लाह पाक ने एक ही नुस्खा बयान फरमाया है, वो कुरान पाक है। तो ये तो सारी दलीलें ऊपर हमने जो बयान की, ये सारी दलीलें कुरान पाक, ये सारे फ़ज़ाइल जो हैं ये कुरान पाक ने बयान किए। अब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे हैं कुरान पाक के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब फ़ितने नमूदार होंगे। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकलने की राह कौन से होगी? जैसे आज हर तरफ से फ़ितने उभर पड़े हैं, हर तरफ से फ़ितने, चारों तरफ फ़ितने ही फ़ितने नज़र आ रहे हैं। तो सहाबा ने उस वक्त अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फ़ितनों से निकलने का क्या रास्ता होगा? फ़रमाया, अल्लाह की किताब जिसमें तुमसे पहले लोगों की ख़बर भी मौजूद है और बाद में आने वालों की भी, और तुम्हारे अपने मुतअल्लिक़ भी हुक्म मौजूद है। वो कौल फ़ैसल है, वो फ़ज़ूल बात और यादा गोई नहीं है। जो कोई सरकशी से कुरान को छोड़ेगा अल्लाह ताला इसको कुचल कर रख देगा, और जिसने इसे छोड़कर किसी और जगह से हिदायत हासिल करने की कोशिश की अल्लाह इसे गुमराह कर देगा। एक दूसरी हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने कुरान पढ़ा और इसके अहकाम पर अमल किया, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा हसीन होगी। उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है जिसने कुरान पाक के अहकाम पर अमल किया? तो अज़ीज़ तलबा, ये सारी जो बातें मैंने बयान की, ये कुरान पाक के फ़ज़ाइल में मैंने बयान की कि हम कुरान पाक को क्यों पढ़ें और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं। अगर हम कुरान पाक को हर दिन पढ़ें तो हमें अल्लाह पाक किन चीज़ों से नवाजेगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह पाक हमें गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाएगा, और दूसरी बड़ी बात कि इफ़ वी वांट टू गेट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम कुरान पाक पढ़ें। क्योंकि एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का क़ुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता जो ख़ुद अल्लाह की ज़ात से निकली है, यानी कुरान करीम। कुरान करीम को कलामुल्लाह कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की मुबारक ज़बान से निकला है। तो इस ज़िम्न में आज हम इंशाअल्लाह पहली क्लास शुरू करेंगे। तो पहली क्लास हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो मैंने फ़ैसला किया है कि आप सबके सामने नूरानी क़ायदा, सबसे पहले नूरानी क़ायदा को पढ़ाया जाए, ताकि नूरानी क़ायदा ये कुरान का सारा क़ायदा है कि किस हरफ़ को कैसे पढ़ना है, उसका मखरज क्या है, उसकी अदायगी क्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम हरूफ को बिल्कुल गलत ही पढ़ लेते हैं।
जैसे इत पे कशर पे वन वन पान वारिया तम गरन मज यम ज़मींदार कुरान पान, हालांकि अल्लाह बचाए वैसे कुरान पढ़ने पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती बल्कि अल्लाह का गज़ब ही नाजिल होता है। एक तो ये है कि अगर हम उस वक़्त गलत पढ़ रहे हैं लेकिन सही पढ़ने की कोशिश में लगे हैं तो अल्लाह की रहमत उतरेगी। लेकिन एक तो ये है हम सिरे से ये गलत पढ़ रहे हैं और सही पढ़ने की कोशिश न कर रहे हैं और न सही पढ़ने की मेहनत में लगे हुए हैं, तब तो अगर हम गलत कुरान पढ़ रहे हैं तो तब अल्लाह का गज़ब होगा। इसलिए मैं अज़ीज़ तुलबा व तालिबीन ये लेक्चर जो हैं ये सारे क्लासेस के लिए एक ही लेक्चर होगा। फर्स्ट से लेकर नर्सरी से लेकर 8th तक सब क्लासेस के लिए ये हम रंग लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर होगा। इसमें कोई हर किसी क्लास के लिए कोई सेपरेट लेक्चर नहीं होगा। इस लेक्चर से न कि सिर्फ तलबा को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि मुझे यकीन है हमारे तलबा के जो पेरेंट्स हैं उनके घर वाले जो हैं अगर इस लेक्चर को इंशाल्लाह इस कोर्स को इंशाल्लाह मुकम्मल सुनेंगे, अपने बच्चों को सामने बिठाकर इंशाल्लाह सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कुरान पाक जो है वो खाली तलबा के लिए तलबा की हिदायत के लिए नाजिल नहीं हुई बल्कि आम लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हो गई और हम सब पर इसका पढ़ना जो है वो सुन्नत है और इसका सुनना जो है वह फ़र्ज़ है। तो आइए इंशाल्लाह आज हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। कुरान नूरानी कायदा का पहला सबक पढ़ लेते हैं। तो नूरानी कायदा का पहला सबक जो है ये हम शुरू करेंगे मुफरदात से, जिन्हें आप लोग उर्दू में हरूफ तहजी कहते हो, इन्हें मुफरदात कहते हैं। अलिफ से या तक ये मुफरदात के 19 हरूफ है। इनकी क्या अदायगी है, इनके क्या मखारिज हैं और इनको कैसे पढ़ें, इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम यही पढ़ने और इसकी मशक करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे गुजारिश है इंशाअल्लाह पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और जो हरफ मैं पढ़ूँगा आप मेरे साथ साथ उसकी मशक भी करें, मेरे साथ ही पढ़ें। आज हम सारे हरूफ को तो नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसमें जितने भी अलिफ वाले हरूफ हैं यानी जिनके साथ अलिफ मद्दा आता है, जिन हरूफ में अलिफ का दखल है उन हरूफ को हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें बा है, ता है, इन हरूफ को पढ़ेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपना पहला सबक, आप मेरे साथ ही दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा खा रा ज़ा ता रा फा हा या। फिर से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, मशक कीजिए इन हरूफ की। कभी कभी क्या होता है हम जब बा को पढ़ते हैं तो इमाला कर देते हैं इसके पढ़ने में, यानी या तो जल्दी पढ़ेंगे कि अलिफ नहीं पढ़ा जाता, या तो अलिफ को भी पढ़ेंगे लेकिन इसके आखिर में हम हमज़ा को पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं बा ता सा, या पढ़ते हैं बा ता सा, तो ये बिल्कुल गलत पढ़ना है। इसको बिल्कुल हल्का पढ़ना है। अलिफ हल्का पढ़ा जाता है और बिल्कुल ना ज़्यादा लंबा खींचेंगे और ना ज़्यादा लंबा खींचेंगे और ना ज़्यादा छोटा पढ़ेंगे और ना आखिर में हमज़ा की आवाज़ आनी चाहिए। अब मेरे साथ मशक कीजिए। अलिफ बा ता सा खा रा ज़ा ता रा फा हा या। एक और बार मशक करेंगे, आप मेरे साथ दोहराइए। अलिफ बा ता सा हा खा
तो, व, फ, ह, या। अज़ीज़ तलबा, इन हरूफ की मशक़ आपको बार बार करनी है ताकि हम इन हरूफ को इनके मखरज और सही अदायगी के साथ पढ़ें। आज का क्लास हम इंशाल्लाह यही ख़त्म कर देते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पहले हम इन हरूफ को रिपीट करेंगे, उसके बाद वो जो बाकी हरूफ रह जाते हैं इंशाल्लाह उनकी मशक़ करेंगे। आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह बार बार इनकी मशक़ करें, नूरानी क़ायदा को सामने रखें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। बेहतरीन से बेहतरीन आवाज़ पढ़ने की कोशिश बेहतरीन से बेहतरीन आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अच्छी आवाज़ से कुरान पाक पढ़ने वालों को बहुत महबूब रखते हैं। ने जो अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ते हैं और हरूफ और मखरज की अदायगी के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को महबूब बना देते हैं, महबूब रखते हैं। हम चाहते हैं इंशाअल्लाह आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपना महबूब बनाए, ताकि और आप भी सही कुरान और सही मखरज के साथ कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।